Dear students, we are going to start the next passage. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscious. देखिए, कल की क्लास में यहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन। वो रात लेंचो के लिए एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे काम बेकार चले गए, व्यर्थ चले गए। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। यहाँ तक बात हो चुकी थी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी लोगों के दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में। वो घर कहाँ था? इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली के बीच में। वैली के बीच में जो सिर्फ अकेला घर था जिसमें लेंचो रहता था, तो उन सभी लोगों के दिलों में देयर वाज अ सिंगल होप, एक आखिरी उम्मीद थी। उन लोगों के दिलों में एक सिंगल आशा थी, उम्मीद थी। क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर की तरफ से, खालिक कायनात की तरफ से, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की तरफ से मदद हो सकती है। अब यहाँ पे डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो, अफसोस न करो, गम न करो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अगरचे, यद्यपि ये पूरी तरह से नुकसान दिख रहा है। मतलब लेंचो के बारे में कहा जा रहा है कि ये लेंचो, ठीक है, तुमको इतना उदास नहीं होना चाहिए, अगरचे तुम्हारा पूरा नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, इस दुनिया में कोई भी भूख से नहीं मरता है, कोई भूखा नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, यही वजह है कि लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी उस आखिरी उम्मीद के बारे में सोचता। आखिरी उम्मीद क्या थी? कि इट मे बी, ठीक है, गॉड हेल्प मी, गॉड विल हेल्प मी, खुदा मेरी मदद करेगा। द हेल्प ऑफ गॉड, यानी गॉड की तरफ से मदद के बारे में यही आखिरी उम्मीद थी जिसको लेंचो रात भर सोचता। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हुज आइज़, अल्लाह ताला के लिए आ रहा है, ईश्वर के लिए आ रहा है। हुज आइज़, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था कि सी एवरीथिंग, गॉड की जो आँखें हैं हर चीज़ को देखती हैं। दुनिया में जितने लोग हैं, जितने एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के शक्ल में हो या उन इंसेक्ट के बारे में हो, कीड़े मकोड़े के बारे में हो जो ज़मीन के अंदर रह रहे हैं, उसकी आँखें हर चीज़ों को देख रही हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि एक इंसान के हृदय में क्या है, ठीक है, उसके दिल में क्या है, उन सब चीज़ों को भी ईश्वर जानता है। इसीलिए कहा गया है वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, यानी ऊपर वाला जो है दिलों के राज को भी जानता है। आपके दिल में क्या कुछ है वो सब जानता है। उसके बाद है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इसके बाद है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक ऐसा इंसान था
जो बहुत ही फिज़िकल हार्ड वर्किंग इंसान था, जस्ट लाइक एन ऑक्स दैट वर्क्स इन अ फील्ड। यहाँ पे लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन एक मेटाफर है। मेटाफर इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच यूज टू डिस्क्राइब, इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है डिस्क्राइब करने के लिए, विशेषता बताने के लिए। किसके बारे में? लेंचोस कैरेक्टर, लेंचो का जो कैरेक्टर है एंड जो उसकी फिज़िकल स्ट्रेंथ है, शारीरिक जो उसकी मेहनत है, उसके पास जो पावर है। इट मीन्स दैट ही वॉज वेरी स्ट्रांग हार्ड वर्किंग। इसका मतलब ये होता है कि लेंचो जो बहुत ही स्ट्रांग और मेहनत करने वाला बंदा था, एंड रेजिलेंट मच लाइक एन ऑक्स, और ऐसा शख्स था जो हर आफत बला मुसीबत का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता था। तो यहाँ पे राइटर बोला कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बहुत ही मेहनत करने वाला इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो एक जानवर की तरह से काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। अपने खेतों में जानवर जैसे काम करते हैं उसी टाइप वो शख्स भी मेहनत करने में कम नहीं था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता था। यहाँ पे न्यू इज़ पास्ट में है, बट स्टिल, लेकिन फिर भी वो जानता था हाउ टू राइट, कि लेटर कैसे लिखा जाता है। यानी लेटर के बारे में, लेटर के लिखने के बारे में वो अच्छी तरह से जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाला जो संडे का दिन था, एट डे ब्रेक, बिल्कुल सुबह सवेरे, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, लिखने के बाद वो खुद उसको टाउन लेके जाता है, शहर में लेके जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल में रख देता है, मेल में ड्रॉप कर देता है। मतलब डाकखाने में जाता है और उसको मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप करता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वो लेटर में खुदा के नाम, ईश्वर के नाम के अलावा कुछ भी नहीं था। ईश्वर के नाम एक फरियाद, ठीक है, ईश्वर के नाम एक सीरियस रिक्वेस्ट था। क्या लिखा था उसमें देखिए, उस लेटर में वो लिखता है गॉड, हे ईश्वर। ही रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंगरी, और मैं भूख के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग भूखे हो जाएंगे। दिस ईयर, इस साल, आई नीड 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes से। I need, मुझे ज़रूरत है 100 pesos, 100 पीसस की, ये पैसे सिक्के का नाम है। हे ईश्वर, मुझे, ठीक है, 100 पीसस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर मीन होता है की गरज से, इन ऑर्डर मीन की गरज से, किस लिए, की वजह क्या है? टू सो माई फील्ड अगेन, मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं। मुझे 100 पीसेस सेंड करिए, सो दैट, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव, और ज़िंदगी गुजार सकूं, ज़िंदा रह सकूं, अनटिल द क्रॉप कम, जब तक कि दूसरी फसल न उग जाए, न आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले, अब देखिए यहाँ रुक गया, ठीक है, वो बोल नहीं पाया, लिख नहीं पाया, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ओले ने मेरी पूरी फसल को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। यानी बिकॉज द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एवरीथिंग। अब इसके बाद ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, लिफाफे के ऊपर क्या लिखा? टू गॉड। एड्रेस में क्या लिखा? टू गॉड लिखा। पुट द लेटर, उसने लेटर को रखा इनसाइड, अंदर, किसके अंदर? लिफाफे में रखा, ठीक है, यहाँ पे है ना, एनवेलप में रखा है, एनवेलप में लेटर को रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, स्टिल ट्रबल्ड मीन क्या होता है? अभी भी वो परेशान, दुखी की हालत में। वेंट टू टाउन, कहाँ चला गया? शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने में, डाकखाने पे, या डाकखाने जब पहुंच गया,
पोस्ट ऑफिस जब पहुंच गया तो ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पे क्या मारा, स्टैम्प मारा, मुहर लगाया, ठीक है, पहले टिकट उकट लगता था ना, तो उस पर एक स्टैम्प लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको क्या नाम है, मेल बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज द पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. One of the employees, मुलाजिमों में से एक मुलाजिम, जो कर्मचारी थे, सरकारी जो मुलाजमीन थे, जो वर्कर थे, उनमें से एक जो हुआ द पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और साथ ही साथ वो हेल्प भी करता था एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, जो उससे सीनियर था, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, वो पूरी तरह से क्या कर रहा था, हंस रहा था, ठीक है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और पहली बार उसने एक ऐसा लेटर दिखाया जिसके ऊपर एड्रेस किसका लिखा था, गॉड का। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में एज ए पोस्टमैन, जब से वो पोस्टमैन था, अपने पोस्टमैनी के कैरियर में हैड ही नन, उसने कभी वो एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था कैसा था, फैट, तंदुरुस्त था, मोटा था, एमिएबल, हशाश बशाश, ठीक है, मतलब उदास होने वाला नहीं, बल्कि क्या नाम है, वो एक तरह से ऐसा इंसान था जो उसका चेहरा देखने पे ऐसा लगता था ये लोगों की मदद कर सकता है। तो अफैट अमिएबल, उसके बाद फेलो। चलिए यहाँ तक हो गया। तो एक ऐसा पोस्ट मास्टर जो हशाश बशाश, सादा व फरहा, देखने में बिल्कुल खुश खुर्रम, हंसी वाले मिजाज में, या खुश मिजाज जिसको बोलते हैं, अमिएबल माने खुश मिजाज। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी छूट गई, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली द टर्न सीरियस, लेकिन जल्द ही वो फ़ौरन क्या हो गया, सीरियस हो गया, ठीक है, संजीदा हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे वो लेटर को के ऊपर थपथपाते हुए, टाइपिंग करते हुए, हाथ रखते हुए, कमेंटेड, उसने कहा, क्या कहा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। व्हाट फेथ, क्या ज़बरदस्त एतमाद है, क्या गज़ब का भरोसा है, फेथ मीन एतमाद, भरोसा, क्या गज़ब का विश्वास है। आई विश, आई काश, आई विश मीन आई काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, उस जैसे इंसान का भरोसा, एतमाद, अकीदा मेरा भी हो जाता। आई काश की जिस जैसा उस इंसान का अकीदा है, यकीन है, विश्वास है, आकाश की मेरा भी हो जाता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा है, और स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने अपना सिलसिला किससे जोड़ रहा है, गॉड से। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपना ताल्लुक़, ख़तो किताबत का ताल्लुक़ ईश्वर से जोड़ रहा है, उसके पास ये अकीदा है, यकीन है, भरोसा, तभी ने आकाश की ऐसा विश्वास मेरे पास भी हो जाता। सो इसलिए इन ऑर्डर माने नॉट टू शेक द राइटर, राइटर का जो फेथ था, राइटर का जो यकीन था, उसे शेक न करने के लिए, मतलब ताकि उसका फेथ गड़बड़ न हो जाए, उसका भरोसा उठ न जाए, उसको मेंटेन करने की गरज से द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया, आंसर द लेटर, इस लेटर का जवाब दिया जाना चाहिए। अगर लेटर का जवाब नहीं दिया जाएगा तो उस राइटर का फेथ अबाउट गॉड या इन गॉड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। तो वो टूटने ना पाए, नॉट टू शेक, वो ख़त्म ना होने पाए, टूटने ना पाए, इसलिए उसके दिमाग में एक विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस ख़त को खोला, उस लिफाफे को खोला, इट वॉज इविडेंट, ये पूरी तरह से क्लियर था, इविडेंट माने क्लियर, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने उसको खोला तो देखा कि अरे भाई, जवाब देने के बजाय इसमें तो कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। ही नीडेड समथिंग,
इसमें किसी और चीज़ का सवाल है। गुडविल बजाय खैर व आफियत पूछने के, ठीक है, इंक एंड पेपर कुछ सलाम कराम लिखने के, इसमें तो कुछ और लिखा है। क्या मांगा था? 100 पीसेस। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वो अपने इरादे पे जमा रहा, जो उसने तय कर लिया था उस पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसा मांगा। किससे मांगा? फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़, अपने ही क्या नाम है एम्प्लॉई से, जो सरकारी मुलाजमीन थे, कर्मचारी थे, उसने उनसे पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव, और वो स्वयं भी दिया, खुद भी दिया। पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा या एक हिस्सा, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा उसने भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे दोस्त ऑफ हिज, उसके जितने और भी दोस्त थे, वर ऑब्लिज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ज़कात के तौर पे, खैरात के तौर पे, सदक़ात के तौर पे, दान पुण्य के तौर पे उन लोगों ने भी ये एहसान किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर डबल है क्या? टूगेदर नहीं, गैदर टूगेदर द 100 पीसेस, लेकिन यह नामुमकिन था उसके लिए। किसके लिए? जो पोस्ट मास्टर था, उस जो पैसा इकट्ठा कर रहा था, उसके लिए नामुमकिन था टू गैदर, इकट्ठा करे। टूगेदर, सब लोग मिल करके 100 पीसेस को इकट्ठा करें, इसके लिए नामुमकिन था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वो फार्मर के पास सिर्फ ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा भेजने ही में कामयाब हो पाया, उस उतना ही लायक था। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा इन एन एनवेलप के अंदर, उसने लिफाफे के अंदर पैसे को रखा। एड्रेस टू लेंचो, और क्या लिखा? लेंचो का एड्रेस लिख दिया। लेंचो ने क्या लिखा था एड्रेस में? टू गॉड। और डाक के लोगों ने क्या लिखा? टू लेंचो। एंड विथ इट, और साथ ही साथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, साथ ही साथ एक लेटर भी लिखा। पैसा भी रखा, पैसा कितना? आधे से थोड़ा ज़्यादा, और साथ ही साथ एक सिंगल वर्ड, एक, ठीक है, सिंगल वर्ड लिखा जिसपे जो क्या था? सिग्नेचर गॉड की सिग्नेचर, ताकि लेंचो का जो फेथ था कहीं से भी डगमग ना हो। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले संडे के दिन लेंचो ज़रा सा पहले आया। ज़रा पहले, अ बिट मीन ज़रा, थोड़ा सा पहले आया। दैन यूजुअल, मतलब जो मामूल था, जो रूटीन था, उससे ज़रा पहले आया। किस लिए? टू आस्क, पूछने के लिए कि इफ़ देयर वाज अ लेटर, क्या उसके नाम कोई ख़त आया है, उसके नाम ईश्वर की तरफ से कोई पैगाम, कोई मैसेज आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। इट वॉज द पोस्टमैन, ये वही पोस्टमैन था स्वयं, मतलब खुद वही पोस्टमैन था। हु हैंडेड द लेटर, जिसने उस लेटर को हवाले किया था उसके। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो था वह एक्सपीरियंसिंग, वो देख रहा था द कॉन्टेंटमेंट ऑफ ए मैन, उस आदमी की वो क्या नाम है संतुष्टि को, कि वो पूरी तरह से मुतमईन हुआ कि नहीं हुआ। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा सा काम किया था। कहाँ से देख रहा था? अपनी ऑफिस के दरवाजे से, अपनी ऑफिस से वो झांक रहा था, देख रहा था। उसके बाद लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। अब देखो, लेंचो शोड नॉट द मतलब लेंचो थोड़ा सा भी अपनी तरफ से हैरत ताज्जुब का कोई भी क्या नाम है सिग्नल नहीं दिया। मतलब ऐसा होना चाहिए था कि वो पूरा खुश हो जाता, ठीक है, खुश हो जाता, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती कि अरे वाह लेटर का आंसर आ गया। लेकिन उसने क्या नाम है अपनी तरफ से कोई भी इमोशन नहीं दिखाया। सीइंग द मनी, जब पैसा को देखा तो उसकी तरफ से कोई भी क्या नाम है आउटपुट नहीं मिला। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसका कॉन्फिडेंस था, उसको भरोसा था कि ईश्वर के नाम मैं ख़त भेजा हूँ, वहाँ से 100 पीसेस ज़रूर आएगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया? गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया।
क्यों? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। जब पैसे को गिना तो बजाय खुश होने के वो क्या हो गया? नाराज़ हो गया, गुस्से में आ गया और क्या बोला? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। ईश्वर वो है जिससे गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और न ही ईश्वर किसी की फरियाद को, किसी के सवाल को रद्द कर सकता है, किसी के, ठीक है, मतलब जो मैसेज उसने दिया था उस मैसेज को ठुकरा नहीं सकता। यहाँ पे गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता, न ही वो किसी के क्या नाम है फरियाद को, किसी के प्रश्न को रिजेक्ट कर सकता है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, लेंचो ने जो भी रिक्वेस्ट किया था उसको क्या नाम है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, फ़ौरन जो है लेंचो कहाँ गया? विंडो के पास, पोस्ट ऑफिस का जो विंडो बना था उसके पास गया। किस लिए गया? टू आस्क, मांगने के लिए। टू आस्क माने मांगना भी होता है, पूछना भी होता है। मांगने के लिए पेपर दीजिए भाई, एंड इंक, और इंक दीजिए। पहले जानते ही आपका इंक था और क्या नाम है उस टाइप की पेन रहती थी। तो इंक और पेपर मांगने के लिए लेंचो विंडो के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग, और पब्लिक राइटिंग का जो टेबल था, वो टेबल जहाँ पे लोग लिखते थे, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भावों को पूरी तरह से सिकोड़ते हुए। आदमी जब थोड़ा सा गुस्से में होता है, नाराज़ होता है, तो ये सब क्या हो जाता है? उस पर रिंकल आ जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है। तो अपने भावों को बल देते हुए, काज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, किस वजह से वो हुआ था? अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की वजह से, अपने ख़यालात का इजहार करने की वजह से उसका भाव रिंकल हो गया था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, जब उसने लिख दिया तो विंडो के पास गया। टू बाई ए स्टैम्प, और एक टिकट लिया, स्टैम्प लगाया। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्ड, जिसको उसको चिपकाया और अपने विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के ज़ोर से उसको चिपका दिया। मतलब टिकट लिया और मुट्ठी के ज़ोर से उसको उस इन्वेलप पे चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसके बाद उसी लम्हे, उसी क्षण उस लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया उसे खोलने के लिए। इट सेड, उस ख़त में लिखा था, ध्यान दीजिएगा, दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें लिखा था क्या? गॉड, हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ खुदा, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, सिर्फ मुझे 70 पीसेस मिले हैं। जिस पैसे के बारे में मैंने आपसे सवाल किया था, मेरे पास सिर्फ 70 पीसेस पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसा भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड, लेकिन न भेजिए, डोंट सेंड, मत भेजिए वो बाकी पैसा टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल, मेल के थ्रू, डाक के थ्रू मत भेजिए। बिकॉज, वजह क्या है? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, अय्यार, चालाक, मक्कारों का ये झुंड है, ग्रुप है। लेंचो, लास्ट में लिखता है लेंचो। समझ में आई बात? ईश्वर तो पैसा भेजा नहीं था, पैसा दिया किसने? वही जो एम्प्लॉइज़ थे, और इन्हीं के ऊपर उसने कहा, शक किया कि इनके थ्रू मत भेजिए, मुझे लग रहा है कि यही निकाल लिए हैं। आप 100 भेजे थे, क्योंकि ईश्वर तो वो है जो किसी की फरियाद को, किसी की इल्तिजा को, किसी की दरख्वास्त को रद्द नहीं कर सकता। बोलिए, लेकिन आप भेजे, लेकिन लगता है ये लोग उसमें से निकाल लिए। क्लियर? चलिए।